अस्सलामुअलैकुम। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट में ईमेल फॉर्म किस तरह ऐड कर सकते हैं। ईमेल फॉर्म का ये मकसद है कि अगर आप ईमेल मार्केटिंग के पर्पज़ से अपनी वेबसाइट के विजिटर्स का ईमेल लेना चाह रहे हैं तो आप ईमेल फॉर्म ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम ई बुक किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस ई बुक को अपने ईमेल फॉर्म में ऐड करेंगे और जो भी विजिटर हमारी वेबसाइट पे आएंगे, अगर उनको हमारी बुक चाहिए होगी तो वो अपना ईमेल एड्रेस देके हमारी बुक डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो ईमेल मार्केटिंग के लिए आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम मेलरलाइट का इस्तेमाल करने वाले हैं। सबसे पहले ब्राउजर पे आ जाना है और मेलरलाइट सर्च कर लेना है। ये आप सर्च करेंगे तो पहली वेबसाइट मिलेगी मेलरलाइट.com पे क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद आपको साइन अप फॉर फ्री पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना नाम, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड दे देना। ये देने के बाद क्रिएट माई अकाउंट पे क्लिक करना है और गूगल से भी साइन अप कर सकते हैं। अब मेरा ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट हुआ है इसलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ। क्रिएट करने के बाद आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड शो होगा। तो यहाँ पे मैंने अपनी एक वेबसाइट ऑलरेडी ऐड कर ली है, मैं दूसरी वेबसाइट ऐड करने वाला हूँ। न्यू अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे न्यू अकाउंट पे क्लिक करते हैं और अपना अकाउंट का नेम दे देते हैं। देने के बाद सेव पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आने के बाद कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मेलरलाइट को प्रोवाइड करनी होगी। यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल प्रोवाइड कर देना है। ये सब करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस पुट कर देना है। अगर आपका कोई बिजनेस ईमेल एड्रेस है जो कि आपने क्रिएट किया है तो आप पुट कर सकते हैं, जो कि वेबसाइट के नेम का होता है। अगर आपको क्रिएट करना नहीं आता तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। अगर आपने ईमेल एड्रेस नहीं क्रिएट किया तो आप अदर पे क्लिक करके यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को डिस्क्राइब कर दें। और अगर आपने अपना बिजनेस ईमेल एड्रेस क्रिएट कर लिया है तो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर दें। मैंने अपना ईमेल एड्रेस क्रिएट कर लिया है इसलिए मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। ये करने के बाद वेरीफाई डोमेन पे क्लिक करते हैं। हमारे ईमेल एड्रेस पे इनकी एक मेल आई होगी, उसे हमें कंफर्म करना है। ये मेलरलाइट वालों की ईमेल आ गई है, इसे वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे बता रहा है हमारी वेबसाइट की ओनरशिप वेरीफाई हो गई है। अभी हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। यहाँ पे अपना एड्रेस, सिटी वगैरह पुट कर देना है। मैं ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूँ। ये सब चीज़ें प्रोवाइड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप बता दें कि आप इस टूल को यूज़ करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको कुछ टूल्स मिल जाते हैं। आप कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आज हम फॉर्म्स ही क्रिएट करने वाले हैं। ऑटोमेशंस लगा सकते हैं, वेबसाइट का लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम फॉर्म्स क्रिएट करेंगे इसलिए फॉर्म पे टिक करते हैं और नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप बता दें कि अगर आपके पास कोई सब्सक्राइबर्स की लिस्ट है तो आप यस कर दें। मेरे पास कोई नहीं है इसलिए मैं नो पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप बता दें कि आप क्या कंटेंट अपने न्यूज़लेटर्स में शेयर करेंगे। न्यूज़लेटर्स का ये मतलब है कि जब भी कोई ईमेल एड्रेस आपकी वेबसाइट पे आके प्रोवाइड करेगा तो आप उसको क्या सेंड करेंगे आप बता दें। यहाँ पे मैंने बता दिया है कि बुक्स, टिप्स और गाइड सब चीज़ें न्यूज़लेटर्स में भेजूंगा। ये करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप बता दें कि अगर आपने कोई ईमेल मार्केटिंग की सर्विस पहले यूज़ की है तो आप यस कर दें। यहाँ पे अगर आप प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑनलाइन बेचना चाहते हैं तो आप यस कर दें। अगर आपने कोई वेबसाइट बिल्डर यूज़ किया है तो आप यस कर दें। मैंने कोई इस्तेमाल नहीं किया, मैंने वर्डप्रेस पे सिंपल साइट क्रिएट की है इसलिए मैं नो कर देता हूँ। करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको इनकी कुछ पॉलिसीज देखने को मिल जाती है। अगर आप मेलरलाइट से ईमेल रिसीव करना चाहते हैं न्यूज़लेटर्स के तो आप इसे सेलेक्ट कर लें। मैं इसे नहीं करना चाहता, इसमें अपने अकाउंट के रिलेटेड जो ईमेल्स आएंगे वो मुझे रिसीव हो जाएं, तो इसलिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और कंफर्म पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आपको एक नोटिस देखने को मिल जाता है। ये बता रहे हैं कि आपका अकाउंट रिव्यू के लिए चला गया है, उसको कुछ टाइम लगेगा रिव्यू होने में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे मेलरलाइट वालों की मेल आ चुकी है और इसमें मेल लोगों ने बताया है कि आपका अकाउंट कंफर्म हो चुका है। अकाउंट कंफर्म होने के बाद आपको गो टू माई अकाउंट पे क्लिक करना है और अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको कुछ इस तरह शो होगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन हम फॉर्म क्रिएट करेंगे इसलिए क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको फॉर्म का नेम दे देना है। फॉर्म 11 करके नेम दे देता हूँ और यहाँ पे नेम देने के बाद आपको 3 तरह के फॉर्म शो होते हैं, पॉपअप फॉर्म, एम्बेडेड फॉर्म और प्रमोशन। पॉपअप फॉर्म का ये मतलब है कि जब भी विजिटर्स आपकी वेबसाइट खोलते हैं तो अचानक से जो फॉर्म अपेयर होता है उसे पॉपअप फॉर्म कहते हैं। इसके अलावा एम्बेडेड फॉर्म का ये मतलब है कि वो फॉर्म जो आपकी वेबसाइट पे किसी एक मखसूस जगह पे मौजूद हो उसे हम एम्बेडेड फॉर्म कहते हैं। तो आप इन दोनों में से कोई भी फॉर्म ऐड कर सकते हैं। मैं पॉपअप फॉर्म को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको एक ग्रुप क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे ऐड न्यू ग्रुप पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप कोई भी नाम दे दें। नाम देने के बाद क्रिएट पे क्लिक करें। ग्रुप ऐड हो चुका है। ग्रुप क्रिएट करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बहुत सारी टेम्पलेट्स शो होंगी, आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको सेकंड पेज में भी कुछ टेम्पलेट्स मिल जाती हैं, आप इनमें से भी किसी को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये टेम्पलेट मुझे थोड़ी बेहतर लग रही है इसलिए मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको चेंजेस वगैरह करनी होंगी, वो हम कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आपको डिज़ाइन चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। ये फोटो डिज़ाइन है, आप इसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जो आपको मुनासिब लगे वो आप डिज़ाइन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइन आपको शो होंगे। ये डिज़ाइन मुझे थोड़ा बेहतर लग रहा है, ये मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपको हेडिंग चेंज कर लेनी है। ये मैंने हेडिंग यहाँ पे ऐड कर दी है। हेडिंग ऐड करने के बाद टेक्स्ट चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट भी मैंने लिख लिया था, उसी को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसके अलावा आप इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसका साइज़ चेंज कर देता हूँ ताकि ये एक ही लाइन में ऐड हो जाए।
टेक्स्ट चेंज करने के बाद यहाँ पे नेम और ईमेल दो ऑप्शंस दिखा रहा है, इसको भी हमें चेंज करना है। एडिट पे क्लिक करते हैं, नीचे स्क्रॉल करते हैं। ये नेम को हमें डिलीट करना है तो इसलिए इसको डिलीट कर देते हैं। गेट माई डिस्काउंट का टेक्स्ट चेंज कर देते हैं। मैंने इसका टेक्स्ट चेंज कर दिया है कि मैं एक बुक ऐड करने वाला हूँ, तो बुक को डाउनलोड करने के लिए मैंने डाउनलोड का टेक्स्ट यहाँ पे लिख लिया है। टेक्स्ट लिखने के बाद सेव कर देता हूँ उसको। इसके अलावा आप इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड में एक इमेज भी ऐड कर सकते हैं और कलर भी आप चेंज करना चाहे कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन मिल जाता है, इस तरह बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो डिफॉल्ट है हम वही रहने देते हैं। इसके अलावा आप इसमें इमेज ऐड कर सकते हैं। इसमें हमें एक ऊपर इमेज ऐड करनी है, यहाँ पे इमेज को हम ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। ब्राउज पे क्लिक करते हैं, इमेज अपलोड हो चुकी है, इमेज इस तरह शो हो रही है और हमने फॉर्म का फ्रंट पेज क्रिएट कर लिया है। ये क्रिएट करने के बाद अभी हमें सेकंड पेज क्रिएट करना है। तो अभी हम चाह रहे हैं कि जब भी किसी को फॉर्म शो हो वो अपना ईमेल एड्रेस दे के हमारी बुक डाउनलोड कर ले, तो इसलिए हमें डाउनलोड के बटन में अपनी बुक का लिंक ऐड कर देना है। तो यहाँ पे आपको पेंसिल पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे जब भी कोई विजिटर आपका फॉर्म फिल करेगा, अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करेगा, उसको ये सक्सेस मैसेज शो होगा। तो आप इसे भी एडिट कर सकते हैं, लेकिन हम इसके लिए ये करेंगे जब भी विजिटर अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करेगा और डाउनलोड पे क्लिक करेगा तो वो हमारे गूगल ड्राइव पे चला जाएगा और वहाँ से हमारी बुक डाउनलोड कर सकता है। तो इसलिए हम बटन एक्शन में सक्सेस मैसेज की जगह रिडायरेक्ट टू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपनी बुक का यूआरएल पुट कर देंगे। अब ये पुट करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी बुक को गूगल ड्राइव में अपलोड करना होगा और गूगल ड्राइव का यूआरएल हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं मैंने गूगल ड्राइव में अपनी बुक को अपलोड कर दिया है। ये अपलोड करने के बाद आपको इस पे क्लिक करना है और शेयर के आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कॉपी लिंक कर लेना है। ये करने के बाद डन पे क्लिक करते हैं, लिंक हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। लिंक को पेस्ट करने के बाद सेव पे क्लिक करते हैं। ये सब करने के बाद आपको डन एडिटिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कुछ और सेटिंग्स कर लेनी है। ये आप क्राइटेरिया सेट कर दें कि किन किन विजिटर्स को आपका ये फॉर्म शो होगा। यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि जो भी विजिटर हमारी वेबसाइट पे 50% स्क्रॉल करे और उसके बाद इसको ये फॉर्म शो हो जाए। इसके अलावा मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, शो बिफोर क्लोजिंग पेज। भी पेज हमारा क्लोज कर रहा होगा तो भी इसको ये फॉर्म शो हो जाएगा। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं। ये सेट करने के बाद इसे स्केजुअल भी कर सकते हैं। अगर आप स्पेसिफिक टाइम पे ये फॉर्म दिखाना चाह रहे हैं तो आप इसे सिलेक्ट कर लें। ये करने के बाद आप विजिबिलिटी सिलेक्ट कर लें। टैबलेट पे, मोबाइल डिवाइस पे या डेस्कटॉप पे इसे हाइड करना है तो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको स्पेसिफिक पेजेस पे हाइड करना है या किसी स्पेसिफिक पेजेस पे इस फॉर्म को शो करना है तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये करने के बाद सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको जावा स्क्रिप्ट का कोड मिलता है। इसके अलावा अगर आप वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं तो आप एक इनका प्लगइन इंस्टॉल कर लें। ये इंस्टॉल करने के बाद ये फॉर्म ऑटोमेटिकली उसमें ऐड हो जाएगा। तो मैं अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाता हूँ। ये लॉगिन करने के बाद प्लगइन्स में आ जाना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है। मेलरलाइट सर्च करेंगे तो आप इसे इंस्टॉल कर लें। ये वाला प्लगइन है मेलरलाइट साइन अप फॉर्म्स का और ये वो कॉमर्स का है, आप इसे इंस्टॉल ना करें, ये वाला प्लगइन इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद आप इसे एक्टिवेट कर दें। यहाँ पे मेलरलाइट का प्लगइन आपको शो हो रहा होगा। यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं। कंफर्मेशन के लिए मेलरलाइट के अकाउंट में आपको एक API की मिलती है, वो API की आपको अपनी वेबसाइट के प्लगइन में ऐड कर देनी है ताकि आपका अकाउंट कनेक्ट हो जाए। तो ये कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे इंटीग्रेशंस का ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको API करके ऑप्शन मिलता है, आप इसे यूज पे क्लिक करें। यहाँ पे आने के बाद जनरेट न्यू टोकन पे क्लिक करें। यहाँ पे आप उसका नेम कोई भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लें और क्रिएट टोकन पे क्लिक करें। अब एक API की आपको मिल जाएगी। ये API की लेने के बाद आपको अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड में चलना है और यहाँ पे इस API की को पेस्ट कर देना है। ये पेस्ट करने के बाद सेव दिस की पे क्लिक करना है। ये करने के बाद आपको वापस से अपने मेलरलाइट के डैशबोर्ड में आ जाना है और यहाँ पे आने के बाद आपको इसे ऑन कर देना है, क्योंकि हमने मेलरलाइट प्लगइन को मेलरलाइट अकाउंट से कनेक्ट कर लिया है API की का इस्तेमाल करते हुए। तो हमारी वेबसाइट मेलरलाइट से कनेक्ट हो चुकी है। ये फॉर्म को एक्टिव करने के बाद हम अपनी वेबसाइट पे चलते हैं और यहाँ पे आने के बाद हम स्क्रॉल करके देख लेते हैं कि ये फॉर्म शो हो रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं ये फॉर्म इस तरह शो होगा और यहाँ पे ईमेल एड्रेस पुट करके कोई भी यूज़र हमारी बुक डाउनलोड कर सकता है। मैं ईमेल एड्रेस पुट कर देता हूँ। ईमेल एड्रेस पुट करने के बाद डाउनलोड पे क्लिक करते हैं और ये रिडायरेक्ट हो गया है हमारी बुक में। ये बुक हमने अपने गूगल ड्राइव में अपलोड की है और यहाँ से जो भी यूज़र हमारा फॉर्म फिल करेगा वो हमारी बुक रीड कर सकता है। इसके अलावा यहाँ से वो डाउनलोड भी कर सकता है। तो हमने फॉर्म अपनी वेबसाइट में सक्सेसफुली ऐड कर लिया है और जो भी विजिटर हमारा फॉर्म फिल करेगा और अपना ईमेल एड्रेस पुट करेगा उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं, एक और सब्सक्राइबर ऐड हो चुका है। और ये सब्सक्राइबर की लिस्ट देखने के लिए यहाँ पे सब्सक्राइबर्स पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे वो तमाम सब्सक्राइबर शो होंगे जिन्होंने आपका फॉर्म फिल किया है और अपना ईमेल एड्रेस पुट किया है। तो आप उन तमाम विजिटर्स का ईमेल एड्रेस यहाँ से निकाल सकते हैं और उनको बाद में ईमेल सेंड कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने सीखा कि हम अपनी वेबसाइट में पॉपअप फॉर्म किस तरह ऐड कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलता है अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।